हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अंबेजी एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभाजित होने के नियम के बारे में, यानी कि डिवाइडेशन रूल क्या होते हैं कि संख्या किस नंबर से कटेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 से कटने का रूल, मतलब 2 से कटने का नियम क्या कहता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई संख्या दी हो, कोई संख्या XYZ मतलब 2 अंक की 4 अंक की कोई संख्या दी हो, उसमें जो है इकाई के अंक में, किसमें, इकाई के अंक में, किसमें, इकाई के अंक में अगर आपको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 या 8, इन संख्याओं में से अगर कोई भी संख्या आपको इकाई के अंक में मिल जाए, जैसे आपको ये लिखी है 5 5 6 9 और 2, तो ये संख्या क्या 2 से कट सकती है? तो हाँ, ये 2 से कट सकती है। क्यों? क्योंकि हमें इकाई के अंक में 2 मिल गया। ये मान लो 780 लिखा होता तो ये कैसे 2 से क्या कट सकती है? तो हाँ, कट सकती है। क्यों? क्योंकि इकाई के अंक में हमें जो है 0 मिल गया। तो इस तरह से हम अगर आपको हमें मतलब ये संख्या कोई मिल जाए, 2 4 6 8, इनमें से कोई भी मिल जाए तो ये संख्या जो है वो 2 से कट जाएगी। अब बात करते हैं 3 से कटने का क्या नियम है। तो 3 से कटने का क्या नियम है? 3 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम क्या कहता है? ये कहता है अगर हम संख्याओं का योग, जो संख्या दी हुई है, जो संख्या दी है, इसका योग जो है संख्या के अंकों का योग, सीधा क्या कहेंगे हम, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर आपका 3 से कटता है, अगर 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये आपका 5 9 0 7 3, क्या ये संख्या 3 से कटेगी? तो इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे तो डिवाइड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा, संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग मतलब ये जो आपको 5 9 0 7 3 दिया है, इसको हम जोड़ लेते हैं सबसे पहले। अगर ये 3 से कटता है तो ये संख्या कट जाएगी। इसके लिए 5 + 9 + 0 + 7 + 3, तो ये 9 5 कितना होगा, 14, 14 में 0 जोड़ेंगे तो 0 14 और 6 20 1 21 3 24, कितना आया, 24। अब ये संख्या 3 से कट रही है, 24 जो है 3 से कट रही है, कितना, 3 8 24। तो ये मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम 4 से डिवाइड होने का रूल। तो 4 से कैसे कटेगी, 4 से कैसे पता करेंगे कटेगी? 4 से कटने का नियम क्या कहता है? 4 से कटने का नियम कहता है लास्ट में 4 हो या फिर 0 हो। लास्ट में क्या हो, इकाई के अंक में 0 होना चाहिए, इकाई के अंक में क्या हो, 0 हो, या फिर आपके जो 2 अंक हो लास्ट में, इकाई का और दहाई का, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई को मिलकर के संख्या अगर कट रही है, इकाई दहाई मिला करके, या फिर 0 या फिर इकाई दहाई मिला करके संख्या अगर 4 से आपकी कट रही है तो संख्या डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के लिए हम क्या, कौन सी संख्या है, कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमने संख्या लिया 99 12, 99 12 लिया, तो क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी? तो हाँ, हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मतलब इकाई और दहाई, तो आपकी ये 2 इकाई और 1 दहाई, ये संख्या 4 से कट रही है, 4 3 12 हो जाएगा, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये लिखा है 9900, 9900 क्या होगा? तो क्या संख्या 4 से डिवाइड है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हमें 0 लास्ट में मिल गया है, 0 लास्ट में मिल गया है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या देखना है, जो लास्ट में 00 होना चाहिए, लास्ट की जो होंगे 00 होंगे तभी कटेगी, 10 से नहीं कटेगा। 10 से कटने का मतलब होता है 5 से कटेगी संख्या, फिर या फिर 2 से कटेगी। अब बात करते हैं हम संख्या 5 से कटने का नियम। तो 5 से कटने का नियम बेहद सरल होता है, आप भी जानते होंगे। लास्ट में अगर आपको 0 मिल जाए, क्या मिल जाए, लास्ट में अगर आपको 0 मिल जाए या फिर 5 मिल जाए, इकाई के अंक में आपको 0 मिले या 5 मिले, तो संख्या डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लो आपका ये लिखा है, आपको लिखते हैं ये, तो क्या ये 5 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी, क्योंकि इकाई में हमें 5 मिल गया। मान लो ये लिखा है 890, तो क्या ये 5 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी। क्यों? क्योंकि हमें इकाई का अंक 0 मिल गया।
अब बात करते हैं 6 से कटने का। तो 6 से कैसे हम पता करेंगे 6 से संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। तो उसके लिए हमें याद क्या करना होगा, ये संख्या अगर जो भी संख्या दी हुई हो वो अगर 2 और 3 से, दोनों संख्याओं से 2 और 3 से अगर कटती है संख्या तभी वो संख्या 6 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। अगर दोनों मतलब 2 या 3 दोनों से अगर नहीं कट रही तो संख्या नहीं कटेगी। अगर संख्या 2 या 3 से कट जा रही है तो वो संख्या 6 से कटेगी। जैसे मान लो ये 666 लिखा है तो ये जो है 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 या 3 से भी डिवाइड होगा। ये संख्या 2 से भी कट रही है 3 से कट रही है इसलिए 6 से डिवाइड हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं 7 से कटने का नियम। तो दोस्तों 7 से कटने का नियम क्या कहता है, सबसे पहले बात करते हैं 7 से कटने का नियम क्या कहता है। 7 से कटने का नियम क्या कहता है दोस्तों, अगर संख्या में अगर क्या हो, संख्या में 3 अंक जो है 3 संख्याएं हो या फिर आपको 3 जीरो मिल जाए, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा, अगर ये तीनों अंक मिला करके संख्या 7 से कटती है तब संख्या आपके 7 से डिवाइड होगी। और क्या होगा, या फिर आपको 3 जीरो मिल जाए, संख्या के लास्ट में इकाई के अंक में आपको 3 जीरो मिल जाएं तब भी संख्या 7 से डिवाइड होगी, याद रखिएगा। अब बात करते हैं 8 से कटने का नियम। 8 से कटने का नियम क्या कहता है, 8 से कटने का नियम क्या कहता है, 8 से कटने का नियम कहता है दोस्तों कि अगर संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा जो है ये तीनों 8 से कटता है या लास्ट में 3 जीरो हो, इकाई दहाई और सैकड़ा ये तीनों जो है कटता हो 8 से या फिर लास्ट में 3 जीरो मिल जाए तो संख्या 8 से डिवाइड होगी। 9 से डिवाइड का क्या कहता है, इसका चलिए एग्जांपल देख लीजिए। जैसे ये 7 8 4 0, ये संख्या क्या 8 से डिवाइड है, तो हाँ है, क्योंकि जो 8 4 0 मिला करके ये कट रही है, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा तो संख्या कट जाएगी। अगर अगली संख्या हम अगला कोई एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 70000 लिखा है, 7000 लिखा है तो क्या है 8 से डिवाइड है। क्यों, क्योंकि ये 000 हमें मिल रहा है लास्ट में। आप इसको भाग देकर देखेंगे तो आराम से कट जाएगी। आगे बात करते हैं 9 से डिवाइड होने का क्या रूल है। तो दोस्तों संख्या 9 से डिवाइड कब होगी, 9 से डिवाइड कब होगी, जब संख्या जो है 3 से कट जा रही हो, 3 और 6 से जब संख्या कट जाती है तब वो संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। मतलब संख्या का योग जो है, संख्या का जो योग होगा, संख्याओं का योग, 3 6 से नहीं, संख्याओं का योग होगा, संख्याओं के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटता है या 9 से कटता है। संख्या का जैसे 3 से रूल क्या था, 3 से रूल था कि संख्या का योग 3 से कटे तभी संख्या कटेगी। इसी तरह 9 में है कि अगर संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 9 से कटेगी। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, जो है 7 4 8 7 1, एग्जाम्पल ये है जो है 7 4 8 7 1। अब इसको जोड़ के देखिए, 7 4 11 11 8 कितना हो जाएगा 19, 19 से 1 20 और 7 27। आप इससे भी कर सकते हैं, अगर नहीं समझ आता तो आप ऐसे करके जोड़ लीजिएगा, 7 धन 4 धन 8 धन 7 धन 1 तो कितना है 7 4 11 11 8 19 1 20 और 7 27, कितना है टोटल 27 आया। मतलब 9 ये 3 से कट रहा है, तो ये 9 से भी कटेगा। ठीक, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक क्या होगा 27 होगा। और आगे क्या होगा, दूसरा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल भी आप कोई ले लीजिए। जैसे 24 543 लिख लिए, 24 543, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो, क्योंकि इनको आप जोड़ेंगे तो संख्या 9 से कट रही है, इसलिए 9 से डिवाइड होगी। आगे बात करते हैं 10 से कटने का नियम। तो 10 से तो बेहद सरल है, आप भी जानते हैं 10 से कटने का नियम क्या कहता है। 10 से कटने का नियम दोस्तों कहता है, अगर लास्ट में आपको 0 मिल जाए, लास्ट में अगर आपको
0 मिल जाए, इकाई के अंक में आपको 0 मिल जाए तो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे बात करते हैं 11 से कटने का नियम। संख्या 11 से कब कटेगी? संख्या 11 से कब कटेगी? तो संख्या 11 के कटने का नियम कहता है जो आपके सामने संख्या लिखी होगी, संख्या के संख्या जो होगी उसके जो सम और विषम पद आप जानते होंगे, सम और विषम पद। तो संख्या के पहले सम यानी प्रथम तृतीय और पंचम, मतलब कि सम संख्या मतलब सम नंबर और विषम नंबर। सम और विषम को अगर आप माइनस करेंगे, सम संख्या सम नंबर को जोड़ेंगे और विषम नंबर को जोड़ेंगे, माइनस करेंगे, अगर 0 आ जाता है, अगर 0 आ जाता है तो संख्या 11 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब एग्जाम्पल लेके देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल आपका हो गया 13 और 31, 13 और 31 मतलब 1331 अगर आपके सामने लिखा है तो क्या संख्या 11 से डिवाइड है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका ये विषम पद कौन कौन से होंगे? विषम पद 1 और 3 होगा, सम पद क्या होगा? 3 और 1 होगा। तो ये क्या होगा? ये आपका विषम हो गया। तो विषम में क्या हो गया? विषम में 1 और 3 जोड़ेंगे, 1 + 3 कितना आया? 4 आया। और वहीं जब सम की बात करेंगे, सम अंकों का योग करेंगे, सम अंकों का क्या होगा? 3 + 1 तो बराबर कितना है? 4। और वहीं हम इसको 4 - 4 करेंगे तो कितना आ गया? 0 आ गया। जब ये 0 आ जाए मतलब जो सम संख्याएं हों और विषम संख्याएं हों उनको आप जोड़ लीजिएगा, सम वाली के सम के साथ जोड़िए, विषम वाली को लेकर के विषम के साथ जोड़िए। मान लो ये 4 अंक की है, 6 अंक या 8 अंक की होती तब भी हम यही करते। आगे पेयर चलता है विषम का विषम के साथ, सम का सम के साथ, और उन संख्याओं को जोड़ लेते, सम वाली की पूरी संख्या जोड़ते, विषम वाली की पूरी जोड़ते और उनको हम माइनस कर लेते। अगर संख्या का मान मतलब 0 आ रहा है, मतलब घटने पर 0 आ जाए तो संख्या 11 से कटेगी। तो दोस्तों ये था कटने का रूल, संख्या किससे कटेंगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मैथमेटिक्स की और सामान्य ज्ञान की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।